पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस वाला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापिस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे, हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना। ऐसी पहला किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में, काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो, और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाए।